अब जो आपका रीनल सिस्टम का नेक्स्ट ऑर्गन आता है वो आता है आपका यूरिनरी ब्लैडर। ओके, यूरिनरी ब्लैडर क्या है? इट इज़ अ मस्कुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर। ये आपका क्या है? मस्कुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर है। एंड द अपर सरफेस लाइज नेक्स्ट टू द पेरिटोनियल कैविटी। जो आपका जो किडनी आपके पेरिटोनियल कैविटी में है, ये कहाँ पे लोकेटेड होता है? ये नेक्स्ट सरफेस लाई नेक्स्ट टू द पेरिटोनियल कैविटी, पेरिटोनियल कैविटी के जस्ट नीचे। ओके, इन मेन द यूरिनरी ब्लैडर लाइज इन फ्रंट ऑफ रेक्टम। जो आपके मेन है उनमें क्या होता है? यूरिनरी ब्लैडर जो आपका रेक्टम है उसके इन फ्रंट में लोकेटेड होता है, और फीमेल्स में जो आपका यूरिनरी ब्लैडर है वो वजाइना के इन फ्रंट में लोकेटेड होता है। तो इसकी लोकेशन है मेल और फीमेल्स में। ओके, यूरिनरी ब्लैडर की। यूरिनरी ब्लैडर क्या है? आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपका यूरिनरी सिस्टम का, सॉरी रीनल सिस्टम का, जो कि आपका कंटेन करता है कि पूरा ब्लैडर सिस्टम, मतलब जो आपका रिटेंशन ऑफ वाटर होता है। ओके, द ब्लैडर हैज़ द 3 लाइनिंग एंड इनर लाइनिंग ऑफ एपिथेलियल सेल्स। कोई भी ऑर्गन है, ठीक है, वो आपके बहुत सारी इसमें लेयर्स होती है। फर्स्ट इनर लेयर, फिर मिडिल लेयर, देन आउटर लेयर, ठीक है। उन लेयर्स के भी अपने डिफरेंट टिश्यूज़ होते हैं कि वो किससे मेडअप ऑफ बनी है। तो इसकी जो ब्लैडर की जो इनर लाइनिंग है वो एपिथेलियल सेल से मिलके बनी है, ठीक है। द मिडिल लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स एंड इट इज़ ऑल्सो दी कंटेन द आउटर लाइनिंग। जो इसकी मिडिल लेयर है वो स्मूथ मसल से मिलके बनी है और आउटर लाइनिंग भी कंटेन करता है। ओके, इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो ये है, इट ऑल्सो कंटेन इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर। ठीक है, ये क्या करता है? इंटरनल और एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर कंटेन करता है, जो आगे चल के आपका इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है। स्फिंक्टर क्या होता है? स्फिंक्टर आपका एक मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो ओपनिंग प्रोवाइड करता है, ठीक है। जैसे कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का जो ओपनिंग है वो एनल के थ्रू है, तो वो आपका एज अ स्फिंक्टर वर्क करेगा। ओके, ओपनिंग जो प्रोवाइड करे वो। In males, the external sphincter surround the urethra at the base of the prostate gland। जो मेल्स है वहाँ पे जो, अब ये इंटरनल एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर में डिवाइडेड है। देन अब बात ये आती है कि ये एक्सटर्नल और इंटरनल जो स्फिंक्टर है वो मेल और फीमेल्स बॉडी में, क्योंकि फीमेल्स और मेल्स की बॉडी थोड़ी थोड़ी डिफरेंट होती है, तो उस वजह से इसका जो लोकेशन है वो भी थोड़ा डिफरेंट होगा। तो जो मेल्स में एक्सटर्नल इंस्पेक्टर है वो कहाँ पे आपका होगा? वो आपका प्रोस्टेट ग्लैंड के बेस पे होगा। ओके, और वुमेन्स में क्या होगा? एक्सटर्नल इंस्पेक्टर एट द बेस ऑफ द ब्लैडर। ये आपके ब्लैडर के बेस पे होगा। तो ये आपका जस्ट इन शॉर्ट इंट्रोडक्शन हो गया यूरिनरी ब्लैडर का। यूरिनरी ब्लैडर के बाद अब जो आपका नेक्स्ट ऑर्गन आता है रीनल सिस्टम का वो आता है यूरेथ्रा। यूरिनरी ब्लैडर तक हमने अभी पढ़ लिया था, वो क्या होता है? वो इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द रीनल सिस्टम। जो भी आपका, जैसे कि आप कभी यूरिन के लिए नहीं जा पाते, तो जो आपका पूरा यूरिन है वो स्टोर रहता है, वो कहाँ? आपका यूरिनरी ब्लैडर में ही रहता है, ठीक है। अब उसके बाद जो आपका है वो आता है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा में क्या है? द यूरेथ्रा इज़ अ नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ये भी आपका नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, लाइन बाय विद अ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ एपिथेलियल सेल्स, ठीक है, जिसके आसपास लाइनिंग होती है एपिथेलियल सेल्स की। इन मेल्स द यूरेथ्रा इज़ अबाउट 15 to 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। जो मेल्स हैं उनमें यूरेथ्रा जो है वो 15 to 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, एंड एट द टिप ऑफ द पेनिस। और जो इसका एंड होता है वो एट द टिप ऑफ द पेनिस होता है, जो इसकी ओपनिंग होती है। ओके, इन वोमेंस में क्या होता है? द यूरेथ्रा इज़ अबाउट 2.5 to 3.75 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब जो फीमेल्स में है वो उसमें इतना सेंटीमीटर इसकी जो मतलब नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये जो ट्यूब्स होती है वो इतनी लॉन्ग होती है, एंड इन्फीरियर टू द सुपीरियर टू द वेजाइनल ओपनिंग। फीमेल्स में ये आपका ओपनिंग होती है इसकी वेजाइनल में, वेजाइनल ओपनिंग के पास। ओके, द यूरेथ्रा इज़ ऑल्सो अ ऑर्गन ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो आपका यूरेथ्रा है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भी एक ऑर्गन है। इट कैरीज स्पर्म आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द पेनिस। एंड इसका कभी कभी इसका मेन वर्क होता है वो क्या होता है कि जो स्पर्म को ये आउट ऑफ द बॉडी थ्रू, जो स्पर्म को बाहर निकालता है वो थ्रू पेनिस के, बिकॉज इसका जो एंड है, ठीक है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसकी एंड कहाँ पर है? एट द टिप ऑफ द पेनिस। तो इसका मेन वर्क होता है कि जो स्पर्म जो आपके बॉडी से आउट होते हैं वो इसी की ओपनिंग के थ्रू होते हैं।
ठीक है। द फ्लो ऑफ द यूरिन थ्रू द यूरेथ्रा, अब यूरिनरी ब्लैडर में आपका यूरिन स्टोर है, अब वो कहीं ना कहीं किसी पैसेज के थ्रू तो बाहर निकलेगा ना, तो वो यूरेथ्रा ऐसी ओपनिंग है, मतलब ओपनिंग है जो कि आपके यूरिन को बाहर करती है थ्रू आउट द बॉडी, ठीक है। तो द फ्लो ऑफ द यूरिन थ्रू द यूरेथ्रा इज कंट्रोल बाय द इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूरेथ्रा स्फिंक्टर, जो आपका कंट्रोल होता है आपकी बॉडी पे कि आपको यूरिन कंट्रोल करना है। इन केस कभी कंट्रोल वाली कंडीशन आ जाती है तो वो आपका किसकी वजह से कंट्रोल होता है, वो इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूरेथ्रल इंस्पेक्टर की वजह से आपका ये कंट्रोल होता है यूरिन, ठीक है। तो यूरिन के पैसेज की जो ओपनिंग है वो क्या है, वो आपकी यूरेथ्रा है। आपकी बात यहाँ पे ख़त्म हो गई थी कि जो आपका यूरिन है वो किसके थ्रू बाहर निकलता है हमारी बॉडी से, वो यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकलता है। यूरेथ्रा एज अ ओपनिंग प्रोवाइड करता है आपकी यूरिन के पैसेज के थ्रू कि वो थ्रू आउट द बॉडी बाहर निकल जाए, ओके। उसके बाद आता है मैच्योरेशन, एक टर्म है मैच्योरेशन, ये क्या है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर थ्रू द यूरेथ्रा टू आउटसाइड द बॉडी, मतलब जो कि ये आपकी एक ऐसी प्रोसेस है, मतलब रिलीज ऑफ यूरिन रिलीज हो रहा है आपकी बॉडी से, ठीक है। तो वो उस वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उस वाले प्रोसेस को बोलते हैं मैच्योरेशन, ठीक है। अब आपकी बात आती है फंक्शंस ऑफ किडनी की मेन फंक्शंस क्या है। तो फर्स्ट है इसका, ये कुछ जनरल मेन फंक्शंस हैं, बाकी और भी होते हैं। फर्स्ट है इसका रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी, जो किडनी है उसका मेन फंक्शन होता है कि जो आपका वेस्ट प्रोडक्ट है वो आपका रिमूव करे बॉडी से, इसमें मेनली आपका यूरिया होता है, ठीक है। सेकंड है आपका रेगुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, जो आपके इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस है उसको रेगुलेट करे, जो आपके नेफ्रॉन की ट्यूबल्स में रीअब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के थ्रू होते हैं, ओके। रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस, आपकी बॉडी का जो एसिड बेस बैलेंस है उसको रेगुलेट भी आपके वहीं पे होता है, जो आपका नेफ्रॉन का मैंने अभी इससे पहले थोड़ा सा डिस्कस किया था, ट्यूबल्स में एब्जॉर्प्शन होता है इलेक्ट्रोलाइट्स का, उसी के थ्रू एसिड बेस बैलेंस आपका रेगुलेट रहेगा। एसिड बेस बैलेंस आपका रेगुलेट रहेगा तो आपकी बॉडी नॉर्मल फंक्शनिंग करेगी, ठीक है। लास्ट है, फोर्थ वन है इसका कंट्रोलिंग ब्लड वॉल्यूम, जो आपका ब्लड वॉल्यूम है उसको कंट्रोल करता है, मेंटेन ब्लड प्रेशर, और आपको ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करता है। बिकॉज जो तब हमने कार्डिक का डिसीज़ पढ़ा था, एंजियोटेंसिन वाली जो थी वो रीनल वाला जो आपका रेनिन वाला जो हार्मोन था वो उसको रेगुलेट कर रहा था, इसीलिए ये आपके ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करते हैं, ठीक है। फिर आपका प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन, जो आपकी किडनी है वो कुछ आपके हार्मोन्स भी रिलीज़ करती है, बिकॉज जो आपका एड्रिनल ग्लैंड है वो टॉप ऑफ द किडनी लोकेटेड होती है, तो आपका रेनिन हो गया, कैल्शियम और भी बहुत सारे हार्मोन्स है जो किडनी मतलब प्रोडक्शन करती है हार्मोन्स का। तो ये जनरली इसके फंक्शंस हो गए मेन किडनी के। आपका रीनल सिस्टम का इंट्रोडक्शन इन शॉर्ट यहाँ पे फिनिश हो गया। इन ब्रीफ आप इसको एनाटॉमी में भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इन शॉर्ट मैंने रीनल सिस्टम का इंट्रोडक्शन फिनिश कर दिया। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम इसकी डिसीज़ पढ़ेंगे, ओके।